आपका प्रश्न है कि हम सवेरे हमने स्नान आदि से निवृत्त हुए हमने, लेकिन दिन भर में बहुत सारी दिनचर्या में हम लग रहे। हम बहुत बार वॉशरूम भी यूज़ किया, किसी से गले भी मिले, किसी कुत्ते को भी छुआ, किसी का खाना भी खाया, लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी कर लिया, कुछ शुद्ध चीज़ को भी छुआ, सोने से पहले उसका ब्रश किया, कई बार नहीं भी ब्रश किया। अब आपने परामर्श दिया है कि हम मंत्रोच्चार करके सोएं, तो ये मंत्रोच्चार में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं लगता है? आप ये पूछना चाह रहे थे। इस मंत्रोच्चार में कोई दोष नहीं है, चूंकि ये कर्मकांड का हिस्सा नहीं है। अब आपके सम्मुख श्री विग्रह नहीं है, अब आपके सामने पूजा पीठ नहीं है, अब आप मंदिर में नहीं बैठे हैं, अब आपकी शुचिता और सौम्यता के बहुत से आयाम आप पर एप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं, अब आप पर वो नियम लागू नहीं होंगे। चूंकि अब आप, हमारे जो पाठ हैं, इन पाठों के विविध आयाम हैं। भगवान श्री कहते हैं ना, कल देखिए ना जब हम गीता की बात कर रहे थे, कितने तरह के आयामों की बात की है। यहां तक भी उन्होंने कहा कि रक्ष वंश में भी मैं ही हूं। तो यहां वो आपके लिए दिग्पाल की, आपके लिए क्षेत्रपाल की, आपके लिए भगवान भैरव की, आपके लिए भगवान शिव की, आपके लिए भगवान के उन गणों की भूमिका अदा करते हैं जो संपूर्ण रूप से आपको संरक्षित और सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसे में अलग तरह की ऊर्जा काम करती है, तो आपको दोष नहीं लगेगा। यहाँ आपके भाव की प्रधानता रहेगी। अब यहाँ की शुचिता और वो चीजें आपकी काउंट नहीं होगी, क्योंकि आप श्री विग्रह और किसी कर्मकांड के तहत नहीं हैं। अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, शांतिपूर्वक रहने के लिए, अनिष्ट से बचाव के लिए और अनैच्छिक विचारों और भाव भंगिमाओं से मुक्ति के निहितार्थ इस प्रार्थना उसको कर रहे हैं। इसलिए मैंने रात्रि में आपको कहा कि रात्रि में आप शिव से संबंधित पाठों को करें, देवी से संबंधित पाठों को करें। तो जो तंत्र से संबंधित पाठ हैं उनमें बहुत ज्यादा नियम उस तरह के नहीं भी होते हैं। और सवेरे भी अगर आप उठे तो आप जिन पाठों को कर रहे हैं वो आपके लिए आपके संकल्प के निमित्त हैं। आप एक भाव दशा के साथ परमात्मा को पुकार दे रहे हैं। आप कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, आप कोई अग्निहोत्र नहीं कर रहे हैं, आप कोई दीपक प्रदीप नहीं कर रहे हैं, अपने बस बेड पर बैठे हैं और ईश्वर का नाम ले रहे हैं। अगर आपको बाकी मंत्रों में किसी प्रकार का कोई संशय मन में आता है, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय के साथ किए गए पाठ उतने फलित नहीं होते। निर्मल मन से करने चाहिए, सभी तरह की शंकाओं को निर्मूल करके करना चाहिए। तो आप ओम नमः शिवाय का पाठ कर लें, दुर्गे दुर्गे रक्षणी नमः का पाठ कर लें, उसमें फिर किसी तरह की समस्या नहीं आती। ये पाठ आप कर सकते हैं। खुश रहिए। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे